बेवफा बीबी और दुष्ट दारोगा की करतूत सुन पकड़ लेंगे माथा। बीबी बोली पति को कराओ जेल तभी हो पाएगा हमारा मेल। आधी रात होती है बात, 100 पन्ने के व्हाट्सएप चैट में लिखी ऐसी कहानी जांच अधिकारी पढ़कर शर्मा गए। पति से बड़ी दूरी तो दारोगा बनाने लगा करीबी। लॉन्ग ड्राइव का ऑफर पड़ा भारी, पुराने गुनाहों की भी खुलने वाली है फाइल। जब पत्नी की नीयत बदलने लगी, पड़ोसी को देख वो आंखों की हया खुद गिराने लगी, पति से ज्यादा उसे कोई और भाने लगे, तो समझिए आपका घर बर्बाद होने वाला है। आप झूठे मुकदमे में जेल जा सकते हैं या आपकी जिंदगी की खुशहाली पे कारागार का ताला लटकने वाला है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर कानपुर की सच्ची घटना है, जहां फैज नाम के लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार हो जाता है जो यूपी रोडवेज में नौकरी करती है। साल 2023 में दोनों शादी रचाते हैं, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं। पत्नी मायके चली जाती है, वापस लौटते ही दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देती है। ग्वाल टोली थाने के अधिकारी दोनों पति पत्नी को बुला के समझौता करवाने की कोशिश करते हैं। पत्नी हंसे खुशी घर चली जाती है। पति भी सोचता है कि मामला ठीक हो गया, लेकिन आधी रात को पत्नी किसी शख्स से फोन पे बात करने लगती है। जब शक होता है तो पति उसके फोन से डिटेल निकालता है, जिसमें नंबर ग्वाल टोली थाने के एक दारोगा का निकलता है। उस दारोगा से वो कहती है, पति को जेल भेज दो, आपके पास आ जाऊंगी। इसने मुझे परेशान कर रखा है। ऐसे करीब सैकड़ों मैसेज उसे अपनी पत्नी की फोन में मिल जाते हैं। उसके बाद पति अपना आपा खो देता है। ये चैट आपके सामने है। फिर कहानी के दूसरे मोड़ पर आते हैं कि क्या ये लव स्टोरी जिहाद का भी मामला हो सकता है, या फिर कहानी में कोई चौथा किरदार भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पहले पढ़िए वायरल चैट। जब आपसे कोई हेल्प ना मिले तो क्या फायदा बात करने का। हम कितना पीछे पड़े रहे ये बताओ। कोई बात नहीं, मिलते हैं टाइम निकाल कर। अभी तो ड्यूटी जाना है। यही तो है, काम होता है तभी तक मतलब रखते हैं लोग। आज ही अगर पॉसिबल हो तो मिलो। आपसे पूछा तो पहले, डीएसपी छुट्टी पर थे क्या? आ जाओ। आते हैं, ओके। इसके बाद दोनों के बीच करीब 6 मिनट तक व्हाट्सएप कॉल पे बात होती है, और इसके बाद जो दूसरा पन्ना सामने आता है, जिससे पता चलता है कि दारोगा ने उस महिला को अपनी जाल में बुरी तरह और प्लानिंग के तहत फंसा लिया है। दारोगा जी लिखते हैं, पार्टी होनी चाहिए थी, वो भी लॉन्ग ड्राइव के साथ। महिला किसी लिस्ट की बात करती है, कहती है लिस्ट आई है। दारोगा जी लिखते हैं, देख लो बहुत कमीने हैं, बधाई हो, अब तो ऑफिस में ही रहा करेंगे। हाँ, ये तो पर मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा। महीने में सिर्फ 11 दिन ड्यूटी रहते हैं। 2 दिन जाओ, 2 दिन छुट्टी, बाकी 4 रेस्ट मंथली। ऑफिस में कम से कम 100 रुपए का खर्च होगा। दोनों की प्यार कहानी पटरी पे पहुंचती है। उससे पहले ही पति ये चैट लेके कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पहले उसे एंट्री नहीं मिलती, पर बाद में पता चलता है कि उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई। कानपुर के एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने साफ कहा, मामले की जांच एसीपी को सौंपी गई है और रिपोर्ट आते ही कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, ये प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली और सीपी महोदय के ऑफिस में भी गया था, और इनके पति पत्नी का भी बात चल रहा है आपस में। और उसके संबंध में उसने तहरीर दी कि सब इंस्पेक्टर गालटोली के हैं, उन पे एक आरोप लगाया कि उनके पत्नी से चैटिंग वगैरह कर रहे हैं। इसकी जांच एसीपी कर्नलगंज को दी गई है और 3 दिवस के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। जो जांच के तथ्य आएंगे उसके आधार पर जांच कार्रवाई की जाएगी। अब जांच के बाद पता चलेगा असली गुनाहगार कौन है, लेकिन 2 बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। पहला कि ये लड़की को क्या फैज ने कोई लालच देके बहलाया फुसलाया, या सच में वो दहेज के लिए परेशान कर रहा था और अब पीड़ित बन के चैट वायरल कर रहा है। कानपुर पुलिस के लिए ये कहानी कोई नई नहीं है। कुछ दिन पहले एक और दारोगा की चैट वायरल हुई थी, जिसमें दारोगा शुभम सिंह ने एक लड़की को कहा था, घर पे अकेला हूँ, आ जाओ, तो मैं खा नहीं जाऊंगा। जैसे ही चैट वायरल हुई, शुभम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। उसके पहले उन्नाव के सीओ कृपाशंकर कनौजिया एक महिला के साथ होटल में रंगे हाथ रंगरेलिया करते पकड़े गए, तो योगी सरकार ने सीधा इन्हें सिपाही बना दिया। तो क्या इस बार भी दारोगा को कांस्टेबल बनाया जाएगा?